अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो ये युद्ध केवल अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच था, लेकिन भाई साहब अब जिनपिंग भी डायरेक्ट कूद चुके हैं। चीन भी इस युद्ध के अंदर इस तरीके से उतर चुका है कि बस करिए कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो भेज चुका है। हाँ यार, क्योंकि अब आपके जिनपिंग ने ना डायरेक्ट ट्रंप को वो धमकी दे दी है जो धमकी अभी तक दिए नहीं थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सी धमकी दिए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप को जिनपिंग क्या बोल दिए हैं। यार देखो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी की भी जीडीपी है तो वो अमेरिका की है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर किसी की है तो वो चीन की है। तो इससे भाई साहब अब दो अगर दुनिया की आपस में सबसे बड़ी जीडीपी टकराएंगी ना, अरे तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और अब सोच कर देख लीजिए, एक राष्ट्रपति चीन का, एक राष्ट्रपति अमेरिका का, ये दोनों आपस में आकर टकरा चुके हैं। अब क्यों टकराए हैं, क्या कहा है, इसके बारे में भी अब पूरा पता चलेगा। लेकिन देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल जिनपिंग ने डायरेक्ट किसी और को नहीं बल्कि सऊदी अरब के प्रिंस को फोन किया है, और फोन करने के बाद कहा है कि ट्रंप से तुम कह दो जो अभी हॉर्मुज ब्लॉकेड करके रखा है ना, उसको तुरंत खोल दे, नहीं तो सही नहीं होगा। विश्वास नहीं हो रहा ना, तो देखिए भाई साहब कितने आर्टिकल्स गिरे हुए हैं इसके ऊपर। 20 अप्रैल 2026 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के बीच फोन पर अत्यंत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बातचीत के अंदर मुख्य रूप से जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में हालत है, उसमें द्विपक्षीय संबंध पर चर्चा की गई है। और उसमें मेन चर्चा जानते हो किसकी है? अरे मेन चर्चा किसी और की नहीं बल्कि ट्रंप के ऊपर की गई है, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि शी जिनपिंग ने डायरेक्टली कहा है कि ट्रंप से जाकर कह दो सऊदी अरब कि तुम डायरेक्ट इस हॉर्मुज को जो ब्लॉकेड करके रखे हो उसे खोल दो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है? हाँ देखो यार, अभी तक हॉर्मुज को केवल ईरान ब्लॉक करके रखा था, लेकिन अब ट्रंप कह रहा है कि हम भी ब्लॉक करके रखेंगे। ट्रंप ने अपनी सेना भेज दी है, 16-17 ठो उसने अपने वॉरशिप भेजे हैं, और उस वॉरशिप के तहत भैया अगर ईरान हॉर्मुज खोल भी देना तो अमेरिका को भी हॉर्मुज से हटना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हॉर्मुज पर वो भी है, हॉर्मुज पर अमेरिका भी है, तो दोनों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हो जाती? तो अमेरिका कुछ 100 किलोमीटर दूर खड़ा है, इस वजह से दोनों के बीच अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ईरान और अमेरिका से, नहीं तो हो जाता, अच्छी खासी लड़ाई हो जाती। तो यहां पर अमेरिका जो है ना, जो हॉर्मुज से जहाज निकल कर आते हैं ओमान की खाड़ी की ओर, वहां पर अमेरिका रोक लेता, और खास करके उन जहाजों को रोकता है जो जहाज चीन के हैं, जो जहाज ईरान के हैं, या जो जहाज रूस के हों। इन सब जहाजों को वो रोकने की कोशिश करता है ट्रंप की जो सेना अभी खड़ी है। तो मतलब अब तो भाई साहब डबल ब्लॉकेट लग गया ना, एक तो ईरान बंद किया है और एक अमेरिका बंद किया है। अरे अमेरिका खुलवाने गया था हॉर्मुज को, खुदे बंद कर दिया। यार ट्रंप की बात ऊंट की पाद के बराबर है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। ये जो कहे उसका आप उल्टा ही मानिएगा। अगर ये हॉर्मुज खुलवाने की बात कर रहा है तो जान जाइए हॉर्मुज या तो और बंद करवा देगा या तो खुद ही बंद कर देगा। यही तो अभी चल रहा है दुनिया के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या हुआ भैया। यहां पर शी जिनपिंग क्यों परेशान है? परेशान तो ईरान को होना चाहिए। अरे शी जिनपिंग भैया इस युद्ध के अंदर खूब तेल खरीद रहे हैं सस्ते दाम में, किसी और से नहीं बल्कि ईरान से। और अब जब अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया तो ईरान से अब आपके शी जिनपिंग तेल नहीं खरीद पा रहे, और तेल नहीं खरीद पा रहे तो क्या हो रहा है? अरे जैसे अभी रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था जब ना, तो भारत ने रूस से खूब तेल खरीदा था। रूस खूब मतलब अमेरिका खूब चिल्लाता था, इंडिया अगर अब से तेल खरीदेगा ये कर देंगे, वो मार के फाड़ बहा देंगे, इंडिया का जो करना हो कर ले, उखाड़ ले। भारत तेल और तेज खरीदने लगा। वैसी सेम कंडीशन अभी चीन और ईरान के बीच है। ईरान से तेल खूब खरीद रहा है और ईरान की मदद कर रहा है। जैसे इंफ्रारेड कहा जा रहा है कि रडार सिस्टम भेज दिया है, जिसके माध्यम से ईरान F-35 जहाज, F-15 जहाज को मारकर गिरा रहा है। और अभी हाल फिलहाल तो भाई साहब मुद्दा UN के अंदर जा चुका था। उसके बारे में अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद मतलब चौंक जाओगे कि यार ये चीन रूस कर क्या रहे हैं इस युद्ध के अंदर। आप खुद चौंक जाओगे अभी जब जानोगे। लेकिन उससे पहले यही हैं भाई साहब जिनको चीन ने कहा है कि जा ट्रंप से बता दो। इनसे क्यों कहा?
तो यार देखो, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ना बहुत समय पहले से ही अच्छी खासी दोस्ती है। तो कहते हैं ना कि अगर तीसरे आदमी तक आपको बात पहुंचानी है बिना उससे कहे, तो आप एक काम करिए, उस आदमी का जो फेवरेट दोस्त है उससे जाकर बुराई कर दीजिए। वो जाकर तुरंत बता देगा फलाना आदमी तुमको ऐसे कह रहा था। वैसे ही चीन स्ट्रेटजी लगाया है, सऊदी अरब से कह दिए हैं, सऊदी अरब तो वैसे ही बता देगा चुगलखोर है। मतलब चीन को लगता है अब जो चीन की जहाज थी ना, वो हॉर्मुज से पास नहीं हो पा रही, क्योंकि हॉर्मुज से केवल भारत, पाकिस्तान, इराक और जो चीन की जहाज थी, रूस की जहाज थी, वो पास हो रही थी जब तक ईरान ने कब्जा किया था। लेकिन अब अमेरिका कब्जा कर लिया तो किसी का जहाज नहीं पार हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। और एकाध 2 दिन ऐसा चला जा रहा है कि एक भी जहाज पार नहीं हो रहा। अब भाई साहब पाकिस्तान के अंदर होने वाला था मीटिंग। अब भाई साहब पाकिस्तान की मीटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बर्धा होता है ना, और उसका जो गोबर होता है उसके बराबर भी नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि यार यहाँ की मीटिंग वो गोबर के बराबर है। क्योंकि भाई साहब निकलेगा तो एक झोंपा, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि पाकिस्तान को भी यहाँ पर धैक ऐंठा जा रहा है। क्यों ऐंठा जा रहा है उसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था ये वीडियो बना करके कि पाकिस्तान को कैसे खरीद रहा है ट्रंप, कौन सी सारी रणनीतियां लगाकर। लगभग 6 से 10 पॉइंट बताए थे। इस वजह से ट्रंप के अंदर मीटिंग खेला जा रहा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग ट्रंप खेल रहा है। अब हाल फिलहाल ये हुआ था कि भैया कहा जा रहा था कि जो जेडी वेंस साहब हैं, कहाँ हैं जेडी वेंस साहब? हाँ, तो ये जो जेडी वेंस साहब हैं यहाँ पर, कहा जा रहा था कि मीटिंग खेलने आएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे तो देखिए भाई साहब, वहाँ के लोगों को खुद ही नहीं पता कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अब आगे मुद्दा क्या हुआ है? आगे मुद्दा तो भाई साहब और बढ़ गया है। मुद्दा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो ट्रंप हैं वो सोच रहे थे कि हम ईरान के अंदर से जो भी वो यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे। लेकिन यूरेनियम कहाँ है ना, अभी तक ट्रंप को पता ही नहीं चल पाया कि यूरेनियम कहाँ पर है। इन्होंने अपनी पूरी एजेंसी लगा दी, खुफिया एजेंसी। वो लोग पता ही नहीं पाए कि ईरान ने यूरेनियम कहाँ रखा है। ईरान से यूरेनियम भैया रूस भी मांग रहा था, लेकिन उसने रूस को भी नहीं दिया, क्योंकि ईरान कहता है कि ये यूरेनियम हमारी मिट्टी के जितना पवित्र है, उसे किसी को देगा नहीं वो। और पाकिस्तान की तो आप हालत जान ही रहे हो, गेहूं में जैसे घुन पेरा जाता है वैसे इसको भी पीस दिया जा रहा है। अब हाल फिलहाल हालत इसलिए ज़्यादा बेकाबू हो गई है कि भैया चीन ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम लियानिंग था, उसका भाई साहब अब ताइवान की स्ट्रेट पर उसे उतार दिया है। इसका मतलब यह है कि अब चीन ने भी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है ताइवान को हड़पने के लिए। अरे याद करिए यार, एक बार जब ये युद्ध चालू होने वाला था ईरान और अमेरिका का, तो धीरे धीरे करके अमेरिका पहले अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा, कुछ फाइटर जेट्स को भेजा, अब्राहिम लिंकन को भेजा, इस तरीके से भेजा। वैसे ही अब चीन भी अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान की ओर रवाना कर रहा है कि अब हम भी ताइवान लेंगे, तुम वहां ईरान पर अगर हमला करोगे, तुम उधर बिजी, हम इधर बिजी। फिर उसके बाद भाई साहब हालत तब ज्यादा खराब हो जाती है जब अमेरिका, जापान और फिलीपींस आपस में मिलिट्री ड्रिल करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं मिलिट्री की। अब इससे चीन को क्यों घाटा लगेगा? क्योंकि भाई साहब जापान अगर मिलिट्री डील करेगा तो जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ही अमेरिका की सेना है, तो वहां पर इंटरप्ट करने जरूर आएगा अमेरिका। और इसी वजह से अब चीन भाई साहब बौखला गया है। हाल फिलहाल अभी यूएन में भी बात हो रही थी, यूनाइटेड नेशन, जो कि भाई साहब उसकी बात ऊंट की पात के बराबर मानी जाती है, वो केवल गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं। तो वहां पर अमेरिका कह रहा है कि यार ये जो चाइना और रशिया है ना, या फिर केवल जो चाइना है, वो रूस और ईरान को ऐसे प्रोडक्ट दे रहा है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्लस उससे मिसाइल भी बनाई जा सकती है। तो कहने के लिए तो ये इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए सामान दे रहा है, लेकिन उससे रूस और ईरान मिसाइलें बना रहे हैं खतरनाक। समझ आया? ये कहना है अमेरिका का, जो कि यूएन के अंदर अब ये बात उठाया है। और वो कह रहा है कि जो ईरान है वो हमारे खिलाफ इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है जो चाइना सामान दे रहा है, और जो रशिया है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात भी भाई साहब हो चुकी है। फिर उसके बाद अब क्या है, इनका नाम है लावरोव।
ये रशिया के विदेश मंत्री हैं। ये लावरोव साहब बहुत करीब हैं पुतिन के, क्योंकि ये रशिया के हैं, ये विदेश मंत्री हैं। अरे जैसे भारत के अंदर जयशंकर साहब हैं, वैसे ही लावरोव हैं, कहीं और के नहीं बल्कि रूस के। लावरोव साहब बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, थोड़े बूढ़े टाइप के भी हैं, लेकिन जब कहते हैं तो एकदम कट्टर वाली बात कहते हैं। इन्होंने खुद बात की है ईरान से और कहा है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका को कहो कि वहाँ से हट जाए, जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। हाँ भाई साहब, इन्होंने खुद कह दिया है। तो पूरे दुनिया के अंदर अब ये बात उठने लगी है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए। बाकी ये पूरा का पूरा मुद्दा था और अब ट्रंप को सीधे तौर पर धमका चुके हैं कोई और नहीं बल्कि जिनपिंग। और जिनपिंग ताइवान की ओर अब अपने एयरक्राफ्ट को और अपने फाइटर जेट्स को वो रवाना कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये था। बाकी अगर सोचते हो कि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे तो मिलते रहेगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन तो करो यार। जो भी बची खुची चीजें रहती मैं वहां पर आपको बता दिया करता हूं। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।